वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कर्नाटका दलित बीजेपी रुकन पार्लियामेंट को गांव के मंदिर में नहीं घुसने दिया, लोगों ने बताया अछूत। आम आदमी की बड़ी मुश्किलें, सऊदी आरामको पर हमले के बाद महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। बतिया असमत दरी, अपोजिशन के सवालों से परेशान नीतीश हुकूमत ने की कार्रवाई, 4 गिरफ्तार। मुल्क की माशी हालत खराब करने में सुप्रीम कोर्ट का भी है हाथ, हरीश साल्वे का बयान। राजस्थान में 6 से 0 पर पहुंची बीएसपी तो भड़की मायावती ने कांग्रेस को बताया धोखाबाज पार्टी। मोदी हुकूमत में कर्ज के बोझ से दब गए हिंदुस्तानी, घरेलू बचत भी हुई कम। कश्मीर में खला पैदा करने की कोशिश, राहुल गांधी का आया ताजा बयान। चिदंबरम ने मईशत को लेकर एक बार फिर किया मोदी हुकूमत पर हमला, कहा मुल्क को भगवान ही बचाए। शाहजहांपुर तालिबा के बयान दर्ज होती चिन्मयानंद की हालत खराब। राजस्थान बीएसपी के सभी 6 अरकान असेंबली ने मायावती को दिया झटका, कांग्रेस में शामिल। बंगाल राजीव कुमार को झटका, जेली अदालत का उबूरी जमानत अर्जी पर समाज से इंकार। शाम अल्बो कमाल में ईरानी ठिकानों पर नामालूम तैयारों की बमबारी। तुर्क सहाफियों का वफ्द कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर। इसराइल में आज पार्लिमानी इंतखाबात, नेतन्याहू सियासी बका की जंग में मसरूफ। आरामको तंसीबात पर हमला, आलमी तवानाई की रसद हमला है, सऊदी वज़ारत खारिजा का बयान। तुर्की, रूस, ईरान से फरीकी इजलास, शाम पर इसराइली फौजी हमले इस्तेहकाम में खलल डाल रहे हैं। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, बल्कि दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, मॉर्निंग और इवनिंग के, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। आज की शाम के प्राइम टाइम में एक कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम दीन की अपील आप लोगों के सामने पेश की गई है। उसको ज़रूर देखें, सुने और दूसरों तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें। बिलखुसूस लिंक को अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें भी और करवाएं भी। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर है कर्नाटक के चित्रदुर्गा से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट, ये नारायण स्वामी को उनके ही इंतखाबी हलके के गांव के मंदिर में दाखिल होने से रोक दिया गया क्योंकि उनकी ज़ात अलग थी। नारायण स्वामी एक फार्मा कंपनी के डॉक्टरों अफसरों के एक ग्रुप के साथ इलाके का दौरा कर रहे थे। नारायण स्वामी को गोला तबके के जरिए उस वक्त बेइज्जत किया गया था जब उन्होंने ग्रुप के साथ गोलर हट्टी, एक जगह जहां गोला तबके से मुतालिक लोग रहते हैं, में दाखिल करने की कोशिश की तो उन्होंने लोगों ने मना किया और उन्हें अछूत कहकर के मंदिर में दाखिल होने से ही रोक दिया गया। अब खबर नई दिल्ली से। सऊदी अरब की कंपनी आरामको पर हुए ड्रोन हमले के बाद खाम तेल की कीमत में तेजी देखने को मिली है। इस वजह से मंगल को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। आज पेट्रोल 14 पैसे जबकि डीजल 16 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक आज दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत बढ़कर बितरतीब 72.17, 77.85 और 74.89 और 74.99 रुपये फी लीटर हो गई है। वहीं इन चारों बड़े शहरों में डीजल की कीमत भी बढ़कर बितरतीब 65.58 और 68.78, 67.99 और 69.31 रुपये फी लीटर हो गई है। अब खबर बिहार से। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से निकली लड़की के साथ बतिया में हुई इज्तिमाई असमत मामले में अपोजिशन लगातार नीतीश हुकूमत पर हमला बोल रही है। चारों तरफ से घिरी नीतीश हुकूमत की पुलिस अब इस सिलसिले में कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। बतिया पुलिस ने केस दर्ज करके 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में जानकारी एसपी जयंत कांत ने खुद दी है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए मुलजिमीन के नाम साजन कुमार, कुंदन कुमार, आकाश कुमार और अंशु कुमार हैं। इस वाक़े का एक दीगर नामजद मुलजिम फिलहाल फरार है। फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापामारी चल रही है। दरअसल 15 सितंबर को बिहार की बतिया में इज्तिमाई असमदरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। अब खबर नई दिल्ली से। मोदी हुकूमत में मुल्क की माशी हालत लगातार खराब हो रही है और माहिरीन माशियात इसको लेकर फिक्रमंद भी है।
इस दरमियान मुल्क के सीनियर वकील हरीश साल्वे ने मौजूदा माशी मंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि साल 2012 में अदालत उज़्मा ने 2G स्पेक्ट्रम केस में 22 लाइसेंसों को रद्द कर दिया था और इसके अलावा साल 2012 में ही कोयला की कायनों का अलॉटमेंट भी रद्द कर दिया गया था। हरीश साल्वे का कहना है कि इन दोनों फैसलों ने हिंदुस्तानी मईशत पर काफी गहरा असर डाला है। साल्वे के मुताबिक मुल्क की इकोनॉमी पर इसका जो मनफी असर हुआ है उस पर गौर करने की जरूरत है। ये बातें उन्होंने एक लीगल न्यूज वेबसाइट द लीफलेट से बातचीत के दौरान कही है। अब खबर जयपुर से। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के 6 अरकान असेंबली के कांग्रेस में शामिल हो जाने के बाद बीएसपी सरबराह और उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला मायावती ने कांग्रेस को नाकाबिल एतबार और धोखेबाज पार्टी करार दिया है। मायावती ने आज ट्वीट कर कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत ने एक मरतबा फिर बीएसपी के अरकान असेंबली को तोड़कर नाकाबिल एतबार और धोखेबाज पार्टी होने का सबूत पेश किया है। खबर नई दिल्ली से। माशी बहरान, बेरोजगारी, चौपट होती सनअत और महंगाई के दरमियान हिंदुस्तानी आवाम के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता 5 साल में हिंदुस्तानी खानदानों का कर्ज तकरीबन 2 गुना हो गया है और इस दौरान कुल देनदारी 58% बढ़कर 7.4 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। इससे कबल साल 2017 में इजाफा महज 22% रहा था। यह आदाद-ओ-शुमार मुल्क के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च विंग की तहकीक में सामने आया है। इतना ही नहीं, इन 5 सालों के दौरान हिंदुस्तानी खानदानों का कर्ज 2 गुना हो गया है, जबकि मुल्क के घरेलू बचत में 4% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और ये 34.6% से गिरकर 30.5% पर पहुंच गई है। इस दौरान खर्च लायक आमदनी डिस्पोजल इनकम महज 1.5 गुना बढ़ा है। इसी का नतीजा है कि मुल्क की कुल बचत में 4% की बड़ी गिरावट आई है। घरेलू बचत में आई इस बड़ी गिरावट की वजह घरेलू सतह पर बचत की शरह में आई कमी को माना जा रहा है। गुज़िश्ता 5 सालों में मुल्क के खानदानों की बचत तकरीबन 6% गिरी है। आदाद-ओ-शुमार को देखें तो माली साल 2012 में जो घरेलू बचत की शरह 23.6% पर थी, वो 2018 में घटकर 17.2% पर सिमट गई है। अब खबर नई दिल्ली से। बेटे कार्ति चिदम्बरम के जरिए लिखे गए जज्बाती खत का कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैंने अपनी फैमिली को अपनी तरफ से ट्वीट करने के लिए कहा है। मेरी फैमिली ने मुझे दोस्तों, पार्टी के साथियों और खैकाहों की जानिब से मुबारकबादियाँ पेश की हैं। मुझे याद दिलाया गया है कि मैं 74 साल का हूँ। मैं वाकई में हूँ, लेकिन दिल से मैं 74 साल का नौजवान महसूस करता हूँ। मेरी हौसला अफजाई के लिए आप सभी का शुक्रिया। एक दीगर ट्वीट में चिदम्बरम ने हिंदुस्तान की बिगड़ती हुई मईशत का तस्करा किया। उन्होंने मुल्क से घटती बरामदगी को लेकर फिक्रमंदी जाहिर की है। मौजूदा हालात का तस्करा करते हुए उन्होंने कहा है कि भगवान इस मुल्क को बचाए। अब खबर शाहजहांपुर से। बीजेपी लीडर और साबिक मरकजी वजीर चिन्मयानंद पर जिनसी इस्तेहसाल और गुस्ल खाने में नहाते वक्त वीडियो बनाने का इल्जाम आयद करने वाली कानून की तालिबा का SIT की तरफ से शाहजहांपुर में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाया गया है, जिसके बाद चिन्मयानंद की हालत बिगड़ गई है। इतलात के मुताबिक पीर की रात तकरीबन 10 बजे अचानक हालत बिगड़ने के बाद डॉक्टरों ने चिन्मयानंद का तिब्बी मुआयना किया और पूरे आराम का मशवरा दिया। तालिबान ने मजिस्ट्रेट के सामने दफा 164 के तहत बयान दर्ज कराया है, जिसके बाद जांच एजेंसी SIT चिन्मयानंद पर असमदरी की दफा लगाकर कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। अब खबर राजस्थान से। राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत अब मजीद मजबूत हो गई है। बहुजन समाज पार्टी सदर मायावती को राजस्थान में बड़ा झटका लगा है। राजस्थान के सभी 6 अरकान असेंबली कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही असेंबली में कांग्रेस की कुल अरकान असेंबली की तादाद 106 हो गई है। राजस्थान असेंबली में कुल 200 सीटें हैं। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने 100 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। इससे पहले कांग्रेस RLD के एक रुकन असेंबली BSP के 6 और 12 आजाद अरकान असेंबली की हिमायत से हुकूमत चला रही थी। अब खबर बैरकपुर से। शारदा चिटफंड मामले में कलकत्ता के साबिक पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को मंगल के रोज उस वक्त झटका लगा जब मगरबी बंगाल की जिला शुमाली 24 परगना के बारासत में CBI की खुसूसी अदालत ने उनकी अबूरी जमानत अर्जी पर समाअत करने से इनकार कर दिया। जमानत के लिए अर्जी मंगल की सुबह को ही राजीव कुमार के वकील की तरफ से अदालत में दाखिल की गई थी, जिस पर अदालत ने कहा कि इस पर समाअत उसके दायरे इख्तियार से बाहर है। राजीव कुमार को जिला जज की अदालत में अर्जी दाखिल करने की हिदायत दी गई है।
जिला की बारासात अदालत के जज संजीव तालुका ने राजू कुमार के वकील से कहा है कि एक झेली अदालत है और इस अर्जी पर समाअत का इख्तियार उसके दायरे में नहीं आता। अब खबर शाम से। शाम में नामालूम तैयारों ने इराक की सरहद के नजदीक अलबू कमाल के देही इलाके में ईरानी ठिकानों और मराकिज को निशाना बनाया है। ये बात शाम में इंसानी हुकूक के सबसे बड़े निगरान ग्रुप अल मरसद ने मंगल के रोज बताई है। रवा माह सितंबर में अपनी नौयत का दूसरा वाकया है। इससे कबल अलबू कमाल में इसराइली हमलों में ईरानी फोर्सेस और उसके हमनवा मलेशियों के 18 अफराद मारे गए थे। इसराइली अखबार हॉटर्स की जानिब से भी कहा गया है कि पीर की शब ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशियाओं को इराक और शाम के दरमियान सरहद पर फिजाई हमलों का निशाना बनाया गया। इधर अल अरबिया के नुमाइंदे का कहना है कि इराकी शामी सरहद से मुल्हिक गुजरगाह की निगरान ने पीर और मंगल की दरमियानी शब मकामी वक्त के मुताबिक 12:30 बजे के करीब धमाकों की आवाजें सुने जाने की तस्दीक की है। अब खबर तुर्की से। तुर्क सहाफियों के वफद ने पीर को पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ISPR का वो दौरा किया जहां पर उन्हें फरवरी के वाकयात यलवोसी वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल से आगाह किया गया। तुर्क सहाफियों का वफद मंगल को मुजफ्फराबाद और बुध 18 सितंबर को चिकोटी का दौरा करेगा। ISPR के मुताबिक तुर्क सहाफियों को भारतीय कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों से भी आगाह किया गया। वफद चिकोटी और मुजफ्फराबाद के दौरे में मकामी अफराद और भारतीय जारहियत का निशाना बनने वाले शहरियों से भी मिलने का दावा किया है। अब खबर फिलिस्तीन से। इसराइल में आज मंगल के रोज आम इंतखाबात हो रहे हैं। गुज़श्ता 5 माह के दौरान होने वाले ये दूसरे इंतखाबात हैं। इस सिलसिले में मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे वोटिंग का आगाज हुआ, जो कई इलाकों में रात 10 बजे तक जारी रहेगा। तवील अरसे से इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, जो एक जालिम है, एक बार फिर वज़ारत उज़्मा संभालने के लिए कोशिश कर रहा है। इसको साबिक चीफ ऑफ स्टाफ बेनी गेटर्स और उसके इत्तेहाद ब्लू एंड व्हाइट की जानिब से सख्त चैलेंज का सामना है। नेतन्याहू, जो एक जालिम है और फिलिस्तीनियों का कातिल है, इस मरतबा इंतखाबात में सियासी बका की जंग लड़ रहा है और इंतखाबात मुमकिन तौर पर 10 वर्षों से जारी इसराइली सियासत के मैदान में नेतन्याहू के गलबे को खत्म कर सकता है। सर्वे रिपोर्टों के मुताबिक अगरचे बेनी गेटर्स और बेंजामिन नेतन्याहू की जमातों के दरमियान कांटे का मुकाबला है, ताहम साबिक वजीर दिफा योगदरो लेबरमैन के जेर क़ियादत दाएं बाजू की शिद्दत पसंद जमात इसराइल बेप्टेसोनो भी इत्तेहादी बुनियादों पर अहम किरदार अदा कर सकती है। ये तबसरा फिलिस्तीन और इसराइल की गलियों में सुनाई दे रहा है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी वजारत बराए उमूर खारिजा ने पीर के रोज कहा है कि 14 सितंबर 2019 को सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी मंडियों को तेल की फराहमी की तनसीबात पर एक गैर मामूली हमला किया गया, जिसके नतीजे में सऊदी आरामको की पैदावार का तकरीबन 50% रसद मुअत्तल हुआ है। सऊदी अरब की प्रेस एजेंसी SPA ने वज़ारत खारिजा के हवाले से एक बयान में कहा है कि इब्तिदाई तहकीकात में बताया गया है कि हमलों में ईरानी हथियार इस्तेमाल किए गए थे। इन हमलों के ज़राए की तस्दीक के लिए काम जारी है। बयान में सऊदी अरब की तरफ से उस संगीन हमले की मजम्मत की तस्दीक की गई है जिसने बैनुल अक़वामी अमन सलामती को खतरे से दोचार कर दिया। बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि इस हमले का मकसद बुनियादी तौर पर आलमी तवानाई की रसद को नुकसान पहुंचाना था। अब खबर तुर्की से। तुर्की, रूस, ईरान सहफरीकी सरबराही इजलास के मुश्तरका एलामिया में शाम की खुदमुख्तारी, आज़ादी, इत्तेहाद, ज़मीनी सालिमियत और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के साथ पुरजोर वाबस्तगी का इजहार किया गया है। शाम के मौजू पर सहफरीकी इजलास तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की ज़ेर सदारत और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरान के सदर हसन रूहानी की शिरकत से कल दारुल हुकूमत अनकरा के चाणक्य पैलेस में मुनक़िद हुआ। इजलास के आखिर में जारी किए गए मुश्तरका एलामिया में शाम में दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद के पस पर्दा फील्ड में नए हक़ाइक़ पैदा करने से मुताल्लिक़ हर नौइयत के इक़दामात की तरदीद की गई है। रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया है कि शाम की शिमाली मशरिक़ में सलामती व इस्तेहकाम को खुदमुख्तारी और ज़मीनी सालिमियत के एहतराम की बुनियादों पर यकीनी बनाया जाएगा। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।